चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और ये है वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1। कुछ बातें हम यहाँ समझेंगे पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलेंगे। देखिए, आप डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे थे तो वहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज हो रहा था, वहां हम सर डायरेक्ट वेरिएशन में क्या चल रहा था भाई, तो हम डायरेक्ट अगर वेरिएशन पढ़ रहे हैं तो वहां हम करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका आप इनवर्स वेरिएशन में नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको यहां क्या करना होगा, जैसे देखिए a बाई बी है और ये वेरी कर रहा है c बाई डी से, तो आपको यहां जो है a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करा के सर हमें इक्वेट कराना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आपके पास पहला बॉक्स में नंबर है ए और बी का वैल्यू। ए का वैल्यू है 7, बी का है 8 और फिर आपको ब्लैंक दिए गए। जहां जहां ब्लैंक है आप यहाँ x मान लो और यहाँ y मान के चलो। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ से, देखो अगर ये 7/8 है और हम इसको वेरी कराते हैं, इक्वेट कराते हैं फिर x/4 से, तो अब यहाँ तो हमने क्या बताया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनवर्स में नहीं करानी होती। किस तरीके से चलेंगे, देखिए आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में गुना कराना होगा, तो 7 इंटू 8 हो जाएगा इधर और फिर x इंटू 4 हो जाएगा इधर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 7 इंटू 8 और ये जो है बाई में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 4 से कटा लो, 4 टू जा 8, तो यहाँ x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, x इक्वल टू 7 टू जा 14 आ गई सर। क्लियर हुई बात? तो आप जहां x लिखे हैं, अब आपको वहां क्या लिखना होगा सर, वहां हमारी क्या आ गई 14 आ गई। क्लियर है? अब अगला स्टेप, जहां सर y है फिर हमें y की वैल्यू लानी है, वो कैसे ला, तो सेम तरीका क्या, 14/4 इज इक्वल्स टू 28/y रखोगे। अब आपस में मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे को, तो 14 इंटू 4 करेंगे इज इक्वल्स टू 28 इंटू वाई करेंगे, तो यहाँ y का वैल्यू आएगा 14 इंटू 4 और y में 28। ठीक है, 4 7 जा 28, 7 2 जा 14, यानी y की वैल्यू क्या आ गई इधर भाई, y की वैल्यू इधर 2 आ गई। यानी कि जहां y है वहां क्या लिखिए, आपको 2 लिखना होगा। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए दूसरे वाले में, दूसरा वाला क्या है सर, देखिए 2.5/8 इधर है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या लिखे, तो आप कुछ समय के लिए इसको कुछ मान लो, तो हम सर इसको x मान लेते हैं और यहाँ इनको y मान लेते हैं। ठीक है, तो x और y मान करके हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ लेके चल रहे हैं। चलो देखो 2.5 है ना, हाँ 2.5 है, तो 2.5/8 इज इक्वल्स टू 4/y कर लो, 4/x कर लो। अब मल्टीपल कराओगे तो 2.5 इंटू 8 होगा और इधर होगा 4 इंटू एक्स, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी 2.5 इंटू 8 बाई में 4, 4 टू जा 8 कट गया यहाँ से, तो x की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी, 25 टू जा कितनी होती है 50, तो सर x की वैल्यू आ गई 5 है ना। तो जहां x है अब आपको वहां क्या रख देना होगा, x की जगह पर सर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर 5 रखेंगे, है ना, x की जगह पर 5 रखेंगे तो हमारा आ गया 5।
अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सेम फॉर्मूला 4/5 इज इक्वल्स टू 0.5 बाई y। चलो तो 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू वाई। तो y इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, ये सॉरी 4 पॉइंट नहीं ना, 4 इंटू ना, 4 इंटू 5 और यहाँ आ गया आपका 0.5। ठीक है, अब यहाँ मल्टीपल कराओगे तो देखो डेसिमल हटा दो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया। ठीक, तो 4 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40, यानी कि आपकी y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 40 आ गई। तो यहाँ आप y को हटा दीजिए और y के जगह पर क्या लिख दीजिए 40 लिख दीजिए भाई साहब। आ रही है बात समझ में? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां जहां ब्लैंक है वहां हम कुछ मान लेते हैं सर। ठीक है, क्या माना जाए भाई? हम इसको x मान लेते हैं और इसको क्या माने, इसको हम y मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व किया जाए। तो 10/6 है ना, इधर 10/6 करते हैं, उधर क्या है x/1.5 है। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से होगा, क्योंकि इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो 10 इंटू 6 करा, फिर x इंटू आपको 1.5 मल्टीपल करनी होगी। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 इंटू 6 और ये 1.5, इसको 15 लिख लो और इसका डेसिमल जो है सर ऊपर चला जाएगा। ऐसे कर सकते हैं क्या? क्लियर है? कर सकते हैं सर? हाँ जी। चलो अब क्या करें सर, इसको हम कटा सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 3 पंजे 15 हो सकता है। 3 पंजे 15, जी सॉरी 3 नहीं ना, यहाँ एक सेकंड गलती हो गया। ठीक है, 5 है यहाँ, तो 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15 होगा, ये 5 से 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 पंजे 15 और ये 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, ये कट गया। ठीक है, ये 5 से 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 और 4 गुना 10, 10 चौके कितना होता है? तो सर 10 चौके 40, यानी कि आपका 40 आ गया। इसकी वैल्यू x की वैल्यू 40 आ गई है ना, s की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई हमारे यहाँ। ठीक है, तो x को हटा दिया, अब यहाँ क्या लिख देंगे 40 लिख दिया। ठीक है, अब हमको y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू के लिए देखिए आपको 40 में 1.5 रखना होगा और 12/y करना होगा। अब यहाँ जब आप मल्टीपल करोगे तो आएगा आपका 40 इंटू, इसको 15/10 डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, हटा करके, और इधर आप 12 गुना y करेंगे, 12 इंटू वाई करोगे, फिर y को लाओ इधर, तो y इजकल टू 40 इंटू 15, और इधर तुम्हारा 10 है और इधर चला गया 12। ठीक है, ये एक से एक कटा लो, 4 तिहाई 12 कटा लो, 3 पंजे 15 कटा लो, यानी y की वैल्यू यहाँ तुम्हारी कितनी आ गई 5 आ गई भाई। ठीक है, y की वैल्यू 5 आएगी, तो y के जगह पर आप क्या रखेंगे सर? y के जगह पर हमको 5 रखना है, हम y की जगह पर 5 रख देते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें नोटिस कर रहे हैं, हम जब डायरेक्ट वेरिएशन बना रहे थे तो या तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा था या फिर डिक्रीज हो रहा था। यहाँ आपको पता ही नहीं चल रहा, ये इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज कर गया, ये जो है बड़ा था ये फिर छोटा आ गया, फिर और सर ये बड़ा आ गया, यानी कि इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ये ऐसा होता है किसमें? इनवर्स वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि बढ़ रहा है तो दोनों यूनिट बढ़ते जाएंगे, घट रहे हैं तो दोनों यूनिट घटेंगे। यहाँ क्या है कि एक बढ़ा तो दूसरा घटा, दूसरा बढ़ा तो तीसरा घटेगा। तो ये चलता है इनवर्स वेरिएशन के अंदर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है हमारा तो कमेंट और लाइक जरूर करिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।